हेलो एवरीवन। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एम लक्ष्मीकांत की बुक को कैसे पढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप कोचिंग के थ्रू आउट या किसी टॉपर के थ्रू आउट ये जानने का प्रयास करते हैं कि पॉलिटी के लिए कौन सी बुक पढ़ें, तो सभी लोग आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने के लिए बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एम लक्ष्मीकांत की बुक बहुत ही सफिशियंट बुक है, बहुत ही पर्याप्त बुक है अपने आप में। आप अगर उस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो, सही ढंग से उसको तैयार कर लेते हो, एक प्रकार से कहें कि यदि आपको उस बुक को, एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने का तरीका अगर आपको पता है, आप उसे वैज्ञानिक अप्रोच से, एक साइंटिफिक अप्रोच से कनेक्ट करके, एक कंटिन्यूटी बना करके पढ़ते हैं, तो इससे आपको लगेगा कि पूरी पॉलिटी जो है इंटरनल रूप से एक दूसरे से कनेक्ट है। आप उसकी जब गहराई में उतरोगे, आप उसकी गहराई में तभी उतर पाओगे जब आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक का पढ़ने का तरीका आपको पता होगा। और जब इसके थ्रू आप उसकी गहराई में उतरोगे, तब आप पाओगे कि सभी टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और उस बुक को एक समय ऐसा आएगा कि जब आप उसको 2 दिन का समय दे करके, अगर आप एक दिन 10 घंटे यानी 2 से 3 दिन 10 घंटे अगर आप दे देंगे, तो पूरी बुक आप 2 से 3 दिन में पूरी बुक को आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने का तरीका आपको पता होगा कि किस अप्रोच से पढ़े, तभी आप उसकी गहराई में उतर पाओगे, तभी आप उसको जान पाओगे। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने का तरीका क्या है। इसका एक कारण और ये भी है, क्योंकि अगर आपने एम लक्ष्मीकांत की बुक को अच्छे से तैयार कर लिया, आप उसकी गहराई में उतर पाते हो, उसको इंटरनल से आंतरिक रूप से कनेक्ट कर पाते हो, तो आपको एक तो लगेगा कि बहुत ज्यादा सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आपको रिवीजन करने में बहुत ही कम समय लगेगा, यानी आप 2 से 3 दिन का समय देकर के उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर यूपीएससी एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी क्वेश्चन बना सकते हो। संभावना, पॉलिटी के क्वेश्चन में संभावना रहती है, अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 में 15 आप सही कर सकते हो। अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। इस लास्ट टाइम में देखिए, मेरा यूपीएससी की तैयारी करने का मेरा 6 से 7 सालों का अनुभव है। और अपने इस लास्ट अटेम्प्ट में, जो मेरा 6th अटेम्प्ट था, उस अटेम्प्ट में पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आए थे एम लक्ष्मीकांत। जो 10 क्वेश्चन आए थे वो सभी के सभी क्वेश्चन एम लक्ष्मीकांत की बुक से मिल गए थे। और इससे पहले भी सभी क्वेश्चन मिल जाते हैं जितने भी पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे एम लक्ष्मीकांत की बुक से, तो पॉलिटी में मेरा 10 में 10 क्वेश्चन सही था। और इसके पहले भी पॉलिटी में 15-16 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें मेरा एटलीस्ट 13 से 14 क्वेश्चन मेरा पॉलिटी में सही हो जाता है। यानी कि 15-16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम अगर 15 क्वेश्चन पूछे गए तो 30 to 14 क्वेश्चन मेरा सही हो जाता है। देखिए, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जैसे वहां पे प्रेशर रहता है, जल्दबाजी आप करते हैं, तो उस कारण से गलत हो जाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं, उसको वो भी जब हमने आगे घर पे देखा तो पाया कि नहीं, वो भी क्वेश्चन सही हो सकता था। तो कहने की जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो एक प्रकार से हम कहें कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एम लक्ष्मीकांत की बुक को आप सही ढंग से पढ़ते हो, तो यूपीएससी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उतने क्वेश्चन सही कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि 2020-2021 में के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए, उसमें अगर 15-16 क्वेश्चन पूछे गए, तो एटलीस्ट मेरा 13 से 14 क्वेश्चन सही हो जाता था, केवल 1 से 2 क्वेश्चन गलत होते थे। लेकिन इस 2022 का जो हमने यूपीएससी का पेपर दिया था पॉलिटी का, उसमें 10 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस के पेपर में 2022 यूपीएससी के एग्जाम में, तो मेरे 10 के 10 क्वेश्चन सही थे। और स्टेट पीसीएस का भी हमने 2 बार एग्जाम दिया था, और स्टेट पीसीएस की बात करें, पॉलिटी से 18 से 20 क्वेश्चन हर बार स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। और मेरा 20 क्वेश्चन पूछे गए तो मेरा 20 में 20 सही था, 18 क्वेश्चन पूछा गया तो 18 मेरा 18 सही था। वो किसके थ्रू और सही हो पाया? एम लक्ष्मीकांत की बुक के थ्रू और सही हो पाया था। हाँ, अपने शुरू के 3 अटेम्प्ट में बात करें तो मेरे क्वेश्चन सही नहीं होते थे, क्योंकि उस समय तक हमने पॉलिटी की बुक को अच्छे से सही ढंग से नहीं पढ़ा था। लेकिन लास्ट के 3 अटेम्प्ट में, जो मेरा 4th, 5th और 6th अटेम्प्ट था, उस लास्ट के 3 अटेम्प्ट में अगर 15 क्वेश्चन आए तो मेरे 14 क्वेश्चन सही हुए। अगर 10 लास्ट अटेम्प्ट में, तो मेरा पॉलिटी में 10 में 10 क्वेश्चन मेरा सही था। तो क्योंकि मेरा जो अनुभव है इसको लेकर के यही है, क्योंकि शुरू के 3 अटेम्प्ट में मेरे क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते थे, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने का तरीका मुझे पता नहीं था। और जैसे मुझे उस एम लक्ष्मीकांत की बुक का पढ़ने का तरीका पता चला, उसको हमने अच्छे से पढ़ा, उसको कनेक्ट करके पढ़ा, तो लास्ट के 3 अटेम्प्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स पॉलिटी में रहते थे। अगर 15-16 क्वेश्चन पूछे जा रहे तो 14 क्वेश्चन सही हो रहे। और लास्ट में हमने बताया कि 10 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए थे, 10 में मेरे 10 के 10 क्वेश्चन सही थे। तो कैसे मैं अपने शुरू के 3 अटेम्प्ट में मेरे पॉलिटी क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जाते थे, और कैसे अपने लास्ट के 3 अटेम्प्ट में हमने 15 में 14 क्वेश्चन सही किया, और अंतिम लास्ट अटेम्प्ट में 10 में हमने 10 क्वेश्चन कैसे सही किया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है? तो देखिए,
क्योंकि इस लास्ट 3 अटेम्प्ट में एम एस रजनीकांत की बुक को पढ़ने का तरीका मुझे पता चल गया था। और आपको भी बताऊं कि अब मैं एम एस रजनीकांत की बुक को, एक समय ऐसा था जब मुझे एम एस रजनीकांत की बुक को 2 से 3 महीने खत्म करने में लग जाते थे। यानी अगर मैं डेली 3 से 4 घंटा पढ़ता था तो एटलीस्ट मुझे 2 से 3 महीने एम एस रजनीकांत की बुक को पढ़ने में लग जाता था। लेकिन आज एक समय ऐसा भी है जब मैं एम एस रजनीकांत की बुक को पूरा 2 दिन में 2 दिन का समय 10-10 घंटे में समय दे दूं, 2 दिन का, तो 2 दिन में रिवीजन कर लेता हूं पूरी पॉलिटी। 20 घंटे में पूरी पॉलिटी का रिवीजन कर लेता हूं एम एस रजनीकांत की बुक, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती, बहुत अच्छा भी फील होता है क्योंकि मैं सभी टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़ लेता हूं। और जब आप कनेक्ट करके पढ़ते हो, देखिए बुक जैसे एम एस रजनीकांत की बुक आपको देखने में बहुत मोटी लगेगी कि अरे बहुत मोटी है, शुरू में हमें भी ऐसा लगता था। लेकिन जब आप उसे गहराई में, जब आप उसकी बुक को पढ़ने का तरीका सीख जाओगे, जान जाओगे, तो जब आप उसी गहराई में उतरोगे, आप उसे गहराई में कब उतर पाओगे? जब आप उस एम एस रजनीकांत की बुक के पढ़ने के तरीकों को आप सीख पाओगे, जान पाओगे। और जब आप उसके पढ़ने के तरीके को सीख पाओगे, जान पाओगे, तब आप उसकी गहराई में उतर पाओगे। और एक समय ऐसा आएगा तब आप उसके अंदर के जितने भी टॉपिक्स आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। जब आप उसको कनेक्ट कर पाओगे, कनेक्टिविटी के थ्रू पढ़ पाओगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, केवल देखने में बुक बाहर से मोटा लग रहा है बट अंदर से बहुत कुछ, जो बहुत इसके जो टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिस प्रकार प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आप हिंद महासागर पढ़ते हो, लेकिन ये सभी महासागर आपस में क्या है, कनेक्टेड है। इसी प्रकार इसमें भी, इसके अंदर भले भी आपको लगता है बहुत चैप्टर पढ़े, लेकिन ये सभी चैप्टर, सभी टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड है। और जब आप कनेक्टिविटी के थ्रू आउट पढ़ोगे तो ये बुक, एम एस रजनीकांत की बुक आपको बहुत आसान लगेगी, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। और सब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे स्टेट भी से, चाहे पीएससी का एग्जाम हो, आप सभी क्वेश्चन बना के आओ। अब हम बात करते हैं कि इस एम एस रजनीकांत की बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या है। अभी तक हम आपको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, इसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम एस रजनीकांत की बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो किसी बुक को पढ़ने का जो सबसे सही तरीका, सबसे बेसिक अप्रोच है कि सबसे पहले आप सीधे आप स्टैंडर्ड बुक पे ना आ जाए। सीधे आप, जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर रहे हो और आपसे कोई कह रहा है कि पॉलिटी के लिए एम एस रजनीकांत की बुक पढ़ो, तो तुरंत आप उसे पढ़ना ना शुरू कर दें। उससे पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसे आपको पूरा करना है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आपको जो एनसीईआरटी है 6 to 12 की जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी का 2 से 3 बार आपको रीडिंग करना है। 2 से 3 बार रीडिंग करना है, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार उसका रिवीजन कर लीजिए। उसके थ्रू आउट अपना एक बेसिक अप्रोच, एक बेसिक फाउंडेशन बना लीजिए, और उसका एक शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए, ताकि उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसके बारे में 2 से 3 पॉइंट आप जान जाएं। क्योंकि आप देखेंगे, जो जब आप 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एनसीईआरटी के बहुत ऐसे चैप्टर हैं, एनसीईआरटी में बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो एम एस रजनीकांत की बुक में कीवर्ड है। एनसीईआरटी में बहुत ऐसे चैप्टर हैं जो पॉलिटिक एनसीईआरटी जो 6 to 12 है उसमें बहुत ऐसे चैप्टर हैं, और वो चैप्टर एम एस रजनीकांत की बुक में एक कीवर्ड के रूप में, एक कीवर्ड के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यानी जो एनसीईआरटी की बुक में आपको एक चैप्टर के रूप में देखने को मिल रहा है, वो एम एस रजनीकांत की बुक में एक कीवर्ड के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अब बताइए, जो एक चैप्टर है और उसे जब आप एक कीवर्ड के रूप में देखोगे और उस कीवर्ड के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो कैसे आप उसको समझ पाओगे, कैसे उस टॉपिक को जान पाओगे, कैसे उसमें उसकी गहराई में आप उतर पाओगे? नहीं जान पाओगे। तो इसलिए इसका एम एस रजनीकांत की बुक को अगर आपको सही तरीके से, सही अप्रोच से, सही ढंग से पढ़ रहे हैं, तो एक बेसिक जरूरत क्या आपको पूरा करना है, एक बेसिक फाउंडेशन आपको मजबूत करना है। उस बेसिक फाउंडेशन के लिए आपको क्या करना है? एनसीईआरटी 6 to 12 की एनसीईआरटी आपको पढ़ना। हाँ, पढ़ना का मतलब ये नहीं कि आप उसको रट्टा मार रहे हो, नहीं, समझ के पढ़ रहे हैं, उस पर अपनी समझ बनानी है, उसको थिंक करके उस पर अपना विचार डेवलप करना है। ये नहीं कि आप एनसीईआरटी को रट रहे हो। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब नहीं कि आप उसका रट्टा मारना शुरू कर दो। उसके लिए शर्त क्या है? जो एनसीईआरटी आप 6 to 12 पढ़ने जा रहे हो, आप उसे समझ करके पढ़े। किसी भी टॉपिक को आप पढ़े तो उस पर एक बेहतर पकड़ बनाने का प्रयास करें, रट्टा मारने का प्रयास ना करें, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाओगे। तो पहली शर्त क्या है? रट्टा ना मारे, उस पर एक समझ। क्योंकि देखिए, रट्टा मारते मारते आप बोर हो जाओगे, आपका रुचि भी नहीं बन पाएगा, 1-2 बार पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे पढ़ना। लेकिन जब आप टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करोगे, उसकी गहराई में उतरने का प्रयास करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी एनसीईआरटी की बुक किसी भी क्लास की आपको 2 से 3 दिन में, 1 से 2 दिन आपको एक बुक रिवीजन करने में लगेगा। लेकिन जब आप उसको पढ़ पाओगे कनेक्ट करके, सब उस पर आप समझ बना के पढ़ोगे। देखिए, फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो तो समझ बनाने में थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है, जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो बेसिक फाउंडेशन के लिए, तो धीमे धीमे पढ़े, अपनी स्पीड को थोड़ा कम करके पढ़े। क्योंकि जब आप स्पीड फर्स्ट फेज में आपने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, फर्स्ट फेज में अभी एनसीईआरटी आप पढ़ने जा रहे हो, तो फर्स्ट वर्क आपको क्या करना है? पहला काम को ये करना है कि अपनी स्पीड को कम करके पढ़ें। जब आप अपनी स्पीड को कम करके पढ़ेंगे तभी आप उस टॉपिक की गहराई में उतर पाओगे, उस टॉपिक की गहराई में जा पाओगे, तभी आप उस पर एक बेहतर पकड़ बना पाओगे। लेकिन अगर आप शुरू में ही अपनी स्पीड को बढ़ा के पढ़ रहे हो, तेजी से पढ़ना शुरू कर दोगे, तो इसका फायदा आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल आपका समय भी जाएगा और आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाओगे।
तो इसलिए फर्स्ट पेज क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, देखिए जब आप फर्स्ट पेज में फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो फर्स्ट टाइम आप थोड़ा समय देकर के धीमे से अपनी स्पीड को कम करके पढ़ो, और इसके थ्रू जब आप उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ जाओगे, अच्छी पकड़ बना लोगे, तो एक समय खुद अपने आप आ जाएगा कि आप उसको कम समय में खुद रिवीजन कर लोगे। आपको फिर भागने की जरूरत नहीं, वो खुद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे आपकी बेसिक पकड़, एक आपकी बेसिक फाउंडेशन जैसे आपका बन जाएगा, जैसे आपकी उस बुक पे एक बेसिक पकड़ बन जाएगी, उसके बाद आप खुद उस बुक को अपने आप तेज पढ़ना शुरू कर दोगे, खुद आपको आगे पढ़ने, आप उसको आगे पढ़ते चले जाओगे। क्योंकि जब आप शुरू में थोड़ा समय दे करके सभी चैप्टर को जो एनसीईआरटी का पढ़ते हो, क्योंकि वो सभी टॉपिक से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जब आप उस पर कनेक्टिविटी के थ्रू उसको पढ़ लेते हो तो उसको पढ़ने में बहुत ही कम समय लगता है। लेकिन फर्स्ट फेज शर्त है कि फर्स्ट फेज प्रथम बात, फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ना शुरू करें तो अपनी स्पीड को कम करके पढ़ें, तभी आप उससे एक बेहतर पकड़ बना पाओगे। तो एनसीईआरटी एमएस कांत की बुक को पढ़ने का सही अप्रोच क्या है, सही तरीका एक, पहले आपको एनसीईआरटी की बुक जो 6 से 12 है उसकी 2 से 3 रीडिंग करनी है, 3 से 4 बार, एटलीस्ट कम से कम 3 बार तो उसका रिवीजन कर ही लेना है। उसके थ्रू आउट अपना एक बेसिक फाउंडेशन बना लो, और जब आपको वो बेसिक फाउंडेशन बन जाएगा तो उसके ऊपर एमएस कांत की बुक को रखो, तब आप एमएस कांत की बुक को पढ़ना शुरू करो। आपने अपना कोई बेसिक फाउंडेशन बनाया नहीं और सीधे आप एमएस कांत की बुक को पढ़ना शुरू कर दोगे, तो इसका नुकसान आपको ये होने वाला है कि आपका उस बुक को पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। और बहुत बच्चों के समूह ऐसी समस्याएं रहती है, हमने देखा भी है। दिल्ली में मैं 2 साल रहा हूं और वहां पे हमने देखा ही कि एमएस कांत की बुक को लेकर केवल ढोते हैं, वो एक चैप्टर उसमें ढंग से पढ़ नहीं पाते, 2 घंटे उसमें फोकस हो, 2 घंटे उस बुक को फोकस होकर नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि एक बेसिक जो फाउंडेशन जो एक जरूरत होती है, वो जरूरत को वो बेसिक फाउंडेशन का अच्छा है ही नहीं। उन्हें एनसीईआरटी को उन्होंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, यदि पढ़ा भी है तो रट्टा मार के पढ़ा है, ठीक, बहुत स्पीड से पढ़ लिया, केवल कहने का कि एनसीईआरटी पढ़ी है। देखिए कोई कह रहा है एनसीईआरटी पढ़ा है, तो जरूरत नहीं कि एनसीईआरटी को सही ढंग से पढ़ना नहीं, एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं, सही ढंग से पढ़ना है। और सही ढंग से पढ़ने का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट टाइम में प्रथम बार अपनी स्पीड को थोड़ा कम करके पढ़े, एक बेहतर